हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी का समझा दो भैया। और आज हम सभी ने एक साथ एक और क्रिप्टो के ऐतिहासिक इवेंट को देखा, एक इतिहास बनते हुए देखा। जिस इवेंट का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे थे, इथीरियम मर्ज, फाइनली वो हो चुका है। और 7 सालों के बाद में इथीरियम फाइनली प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर आ चुका है। यानी कि नए इथीरियम को माइन करने के लिए पहले मशीन वगैरह लगती थी, अब आप इथीरियम को स्टेक करते हुए इथीरियम को माइन कर सकते हो, वैलिडेटर बन सकते हो। तो देखो, मर्ज तो हो गया। अब मर्ज के बाद में इथीरियम का क्या होगा, इथीरियम की प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे, साथ ही फंडामेंटली टेक्निकली जो भी बातें हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट से और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूं भैया। आपके पोर्टफोलियो में रखा हुआ शिबा इनू, डोज कॉइन, बेबी डोज या फिर जो भी मीम कॉइन आपके पास है, क्या वो आपको मिलियनर या फिर करोड़पति बना सकता है? करोड़पति छोड़ो, एटलीस्ट 1 करोड़ वो आपको बना के दे सकता है या नहीं? बिल्कुल लॉजिकल वे में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफी लोग सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो को देख के या फिर 2-4 ट्वीट्स या फिर रिपोर्ट्स देख के काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि भैया मैं अपना पैसा इन मीम कॉइन्स में डालूंगा तो मेरा पैसा इतना गुना हो जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा वगैरह। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। रियलिटी आपको पता लगनी चाहिए, बिकॉज काफी लोग इस समय क्रिप्टो में एंटर हो रहे हैं सिर्फ ये देखते हुए कि भैया मार्केट क्रैश हुआ पड़ा है तो नेक्स्ट बुल रन तक हमारा पैसा इतना गुना हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना सभी बिगनर्स। सबसे पहले तो बात करते हैं भैया इथीरियम के बारे में। देखो, इथीरियम का मर्ज हो चुका है, यानी कि इथीरियम मर्ज के बाद में प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर इथीरियम आ चुका है। विटेलिक ब्यूटेरिन ने भी इससे जुड़ा हुआ ट्वीट करा है कि एंड वी फाइनलाइज्ड, यानी कि ये इवेंट जो है हो चुका है। और इस इवेंट के बाद में अब क्या होगा, इसके बारे में भी इथीरियम फाउंडर विटेलिक ब्यूटेरिन ने एक ट्वीट करा है। द मर्ज विल रिड्यूस वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बाय 0.2%। यानी कि अब इथीरियम मर्ज के बाद में, जैसा आपको पता होगा कि बिटकॉइन या फिर इथीरियम को माइन करने के लिए मशीनों को काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती थी, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता था। तो अब वो नहीं होगा, आप स्टेकिंग के जरिए नए इथीरियम माइन कर सकते हो। अब देखो, मर्ज हो गया, मर्ज के बाद में प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गया, लेकिन अभी सिर्फ पहला स्टेप क्लियर हुआ है। स्टेप्स के ऊपर बढ़ने से पहले यह भी बता दूं कि भैया बाइनेंस ने भी इसके बारे में ट्वीट करा है कि मर्ज सक्सेसफुली हो चुका है, प्रूफ ऑफ स्टेक एक्टिवेट हो चुका है। यहां पर द इथीरियम मर्ज इज कंप्लीट, प्रूफ ऑफ स्टेक इज लाइव, इथेरियम मेननेट डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स आर नाउ रिज्यूम ऑन बाइनेंस। यानी कि जो डिपॉजिट एंड विड्रॉल है वो बाइनेंस पर अब रिज्यूम हो चुके हैं, तो आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर पाओगे। अब देखो, विटेलिक भैया ने ये बात पहले ही बोल दी थी कि 5 की इवेंट्स अभी हैं जिनके बाद में इथीरियम जो है वो 100 के ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकेगा। तो इसी इवेंट की कड़ी में आज पहला इवेंट हुआ है मर्ज। मर्ज के बाद में फिर होगा वर्ज, फिर बाकी के इवेंट्स होंगे। यानी कि कुल 5 की इवेंट्स के बाद में इथीरियम की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी और 1 सेकंड के अंदर 100 के ट्रांजैक्शन हो सकेंगे। अब देखो, काफी लोगों को अब भी ये डाउट होगा कि इथीरियम मर्ज के बाद में गैस फीस रिड्यूस होगी, यानी कि जो ट्रांजैक्शन फीस है वो कम होगी। ऐसा नहीं है, अभी तक तो गैस फीस कम नहीं हुई है, आगे का मैं कह नहीं सकता हूं। इसके अलावा यहां पर अगर टेक्निकली बात करें तो देखो, टेक्निकली तो सीन ये चल रहा है कि इथीरियम में एक छोटा पंप आने के बाद में अगेन हमें इथीरियम 1600 के लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है। आप अगर मेरे टेलीग्राम पर एक्टिव होंगे तो आपको पता होगा कि इथीरियम मर्ज से पहले ट्विटर पे हैशटैग चल रहे थे कि भैया इथीरियम 5500 के कुछ चला जाएगा या फिर इथीरियम पंप होगा वगैरह वगैरह। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये भी मार्केट मैनिपुलेशन का एक जरिया होता है, या फिर मार्केट मैनिपुलेटर्स इस तरीके से ट्वीट्स वगैरह मार्केट में सर्कुलेट कराते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पोस्ट डाल के मैंने आपको ये अपडेट दे दी हो टेलीग्राम पर कि भैया इथीरियम मर्ज हो चुका है। जितने भी काम की अपडेट्स आई, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट मुझे मिली, सारी की सारी सुपर फास्ट तरीके से मैंने आपके साथ शेयर करी। तो इसके लिए टेलीग्राम का धन्यवाद भी आपको देना चाहिए अगर आप टेलीग्राम मेंबर हो। और अब तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो भैया क्या कर रहे हो। नेक्स्ट काफी बड़ा इवेंट अभी आना बाकी है, तो इसके लिए भी तैयार रहना है हमें, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। ये बात थी इथीरियम की कि इथीरियम मर्ज सक्सेसफुली हो चुका है, गैस फीस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन अभी जो है वो इतना फास्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जो अभी शॉर्ट्स के ऑर्डर लगे हुए थे भैया वो अच्छे खासे लिक्विडेट हो चुके हैं। जिन्होंने भी 50x, 75x, 100x के साथ में लेवरेज ली होगी वो तो भैया जा चुके हैं, बोथ साइड लिक्विडेशन करा दिए। लेकिन कोई इतना बड़ा हमें पंप एंड डंप देखने को नहीं मिला, सिर्फ 3-4% के आसपास का ये मूवमेंट था। जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि भैया मर्ज होने के बाद में एक सडन डंप आएगा, वो ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मैं ट्रेड से थोड़ा दूर ही था, बिकॉज इस मार्केट में वैसे भी सट्टे के जैसे ही होता है, क्या मतलब ट्रेड ले, क्योंकि क्लियर कुछ भी नहीं पता होता, पंप एंड डंप का ही पता होता है कि भैया हाँ या तो ऊपर या फिर नीचे। ठीक है, तो ये थी इथीरियम के बारे में अपडेट की सक्सेसफुली इथीरियम मर्ज हो चुका है।
अब बीएनबी से जुड़ी हुई भी एक अपडेट आई है कि बीएनबी चेन एंड गूगल क्लाउड वर्क टुगेदर टू एडवांस द ग्रोथ ऑफ वेब 3 एंड ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। यानी कि बीएनबी ने अभी गूगल क्लाउड के साथ में टाई अप करा है, उनके साथ में कोलैबोरेशन करी है वेब 3 इकोसिस्टम को, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए या फिर एडवांस ग्रोथ के लिए। तो ये भी एक अच्छी बात है, बाइनेंस से जुड़ी हुई अपडेट थी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। मोरेवर माइकल सिलर भैया अभी थोड़े तप रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बिटकॉइन की एनर्जी को लेकर। माइकल सिलर ने भी रिसेंटली एक ट्वीट करा है कल के दिन कि भैया अभी जो प्रूफ ऑफ वर्क से जुड़ी हुई मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, बिकॉज प्रूफ ऑफ स्टेक थोड़ा सा भी ट्रेंडिंग चल रहा है, तो बिटकॉइन अभी प्रूफ ऑफ वर्क पे चल रहा है। तो लोग अभी ये मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि बिटकॉइन जो है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है, बिकॉज इसकी जो माइनिंग है प्रूफ ऑफ वर्क के जरिए होती है, यानी कि मशीनें वगैरह लगती है। तो इससे जुड़ा हुआ उन्होंने एक ट्वीट करा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, जो बिटकॉइन है वो इतना एनर्जी का कंजम्पशन नहीं करता है, जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक गूगल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करती है बजाय बिटकॉइन के। तो इन्होंने बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क या फिर जो एनर्जी से जुड़ा हुआ मुद्दा था इसके ऊपर अपनी राय रखी, और ये जो प्रोपोगेंडा अभी सर्कुलेट हो रहा था मार्केट में, जो मिस इंफॉर्मेशन फैल रही थी, उसके बारे में इन्होंने ट्वीट करा, क्योंकि ये बिटकॉइन के सबसे बड़े मैक्सिमलिस्टों में से एक हैं। तो ये अभी बिटकॉइन और एनर्जी के बारे में लोगों को थोड़ा समझा रहे हैं। तो आप भी समझ लीजिए कि बिटकॉइन अभी इतना इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डाल रहा है जितना लोग सोच रहे हैं। इसके अलावा कल एक अपडेट आई थी, टेलीग्राम पर आपको मिल चुकी है, डो क्वान लूना के फाउंडर वो अरेस्ट हो सकते हैं, अभी तक तो नहीं हुए। इनके खिलाफ साउथ कोरिया की जो कोर्ट है उन्होंने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। अगर आप मेरे एक रेगुलर व्यूअर हो, अब देखो मुझे नहीं लगता कि हमारी एसडीबी फैमिली में से कोई होगा जिसने लूना के इतने बड़े पंप के टॉप पर कुछ बाइंग वगैरह बनाई होगी। आप सभी मैच्योर हो, इसके बारे में बात करना भी नौसिखिए वाली बात होगी, बिकॉज आप सभी को पता है कि भैया इतनी बड़ी भी कोई पॉजिटिव अपडेट नहीं आई थी जिसकी वजह से ये लगभग 250-300% तक पंप हो रहा है। और चलो पंप हो भी गया तो पंप के बाद में क्या ये एक रियल पंप था, जेन्युइन पंप था? क्या आम आदमी, क्या रिटेल इन्वेस्टर इसमें पैसा डाल रहे थे? ये साफ साफ मार्केट मैनिपुलेटर्स का खेल था, जो कि हमें देखने को मिल भी चुका था। और इसके बाद में एक बड़ा डंप आ सकता है, ये भी मैक्सिमम लोगों को पता होगा मेरे अकॉर्डिंग तो। हालांकि ये जो कल एक काफी बड़ा डंप आया, इस डंप के पीछे का ये कारण था कि जो अरेस्ट वारंट है वो निकला है। और रही बात LUNC की, लूना क्लासिक की, तो हमारे पिछले वीडियोस को जाके आप देख लेना, एग्जैक्टली ये हमारा लेवल है। इतना धांसू रेजिस्टेंस था, क्लियर कट बोला था, यहां से अगर आपको 12-13% का पंप देखने को मिल जाए तो यहां से जरूर से हमें एक काफी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि आई भी 56-57% का डंप अभी आपको देखने को मिल चुका है। अब ये नहीं कहूंगा कि भैया देखो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको वार्न करा था वगैरह वगैरह, बिकॉज ये चीज आपको भी कहीं ना कहीं पता थी। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर या फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि भैया क्या मीम कॉइन मेरे को 1 करोड़ रुपए कमा के दे सकते हैं, क्या मुझे मिलियनर बना सकते हैं या नहीं? देखो इसके ऊपर बात करने से पहले आप ये चीज समझो, आप करोड़पति कब बन सकते हो, आप 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हो? पहली चीज, या तो आप अर्ली इन्वेस्टर हो इन कॉइन्स के, वो चाहे शिबा, डोज, बेबी डोज या फिर जिस भी मीम कॉइन का नाम ले लो, या तो आप अर्ली इन्वेस्टर हो लाइक IEO में आपने पार्टिसिपेट करा हो और वहां से आपको 10,000 20,000% का रिटर्न मिला हो, पहली चीज। दूसरी चीज, या तो आपके पास बहुत सारे ये कॉइन्स है, या तो आपको ये कॉइन्स कहीं से भी, मतलब जैसे एयर ड्रॉप से तो इतने नहीं मिलते, मतलब हैकिंग से आपने ले लिए हो या फिर आपको किसी ने गिफ्ट कर दियो। कहने का मतलब है आपके पास बहुत सारे कॉइन्स होने चाहिए, तब जाके पॉसिबिलिटी बनेगी कि भैया अगर इसकी प्राइस 3x 4x 5x हो गई तो आपके 1 करोड़ कमाने के चांसेस मैक्सिमम बनेंगे। या फिर तीसरा पॉइंट कि आपने एटलीस्ट 25 से 50 लाख रुपए या फिर 20-25 लाख रुपए डाले ही हो, तब जाके आप ये समझ सकते हो कि भैया बुलरन तक इसकी प्राइस आपको एटलीस्ट 5x या फिर 10x भी छोड़ो 5x तक देखने को मिल जाएगी। तो आपका जो 25 लाख रुपए है या 50 लाख रुपए है वो इजिली 1 करोड़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थी 3 लॉजिकल बात कि भैया या तो आप अर्ली इन्वेस्टर हो, आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हो, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट ही बहुत बड़ा हो, या फिर आप फोर्थ पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हो, वैसे ज्यादा लोग ऐसा नहीं करते, कि आप काफी अच्छे खासे अमाउंट के साथ में इन मीम कॉइन्स में लेवरेज ट्रेड करते हो, और वो भी ज्यादातर टाइम आपका जो ये ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल ही हो, आपका लॉस कम से कम हो, तब जाके आप लेवरेज ट्रेड के जरिए मीम कॉइन्स में अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, या फिर अपने 1 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजीली। लेवरेज की मैं बात कर रहा हूं, ओके। अब यहां पर एक बात ये आती है कि काफी लोग, मेरे छोटे बड़े भाई ऐसे होंगे जिनको सपने दिखाए गए कि भैया आप इससे करोड़पति बन सकते हो, लेकिन करोड़पति बनोगे कैसे, मुझे ये समझाओ। अगर आपने इसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें, मैं शिबा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डॉज या फिर बेबी डॉज या फिर जो भी मार्केट में अभी मीम कॉइन है,
आपने इसमें 10-20 हजार रुपए डाले, तो अगर इनकी प्राइस 100x भी हो जाती है, जिसके चांस इस मार्केट में तो हाल फिलहाल कम लग रहे हैं, मान के चलो 2-3 साल के बाद में अगर बुलरन आता है, बुलरन के टॉप पे भी ये अगर 100x तक का भी आपको रिटर्न दे देंगे, तब भी आपका जो 10,000 रुपए है वो भैया 10 लाख रुपए के आसपास ही बनेगा। आप खुद एक बार समझ के देखो, अगर आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाया है तब जाके तो आप मान सकते, लेकिन अगर आपने 10,000, 20,000, 50,000 रुपए डाल के ये सोचा है कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं भैया सत्य नहीं है, इसमें गड़बड़ बात है। हालांकि आप बड़ा रिटर्न कमा सकते हो, लेकिन करोड़पति वाली बात मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी सच होगी अगर आप एक छोटे इन्वेस्टर हो, रिटेल इन्वेस्टर हो। हालांकि हाँ, 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो हम मान सकते हैं कि भैया फ्यूचर में अगर इसने बहुत बड़ा कुछ करिश्मा कर दिया, कुछ बड़ा यूज केस आ गया, तब तो इसकी प्राइस 100x तक हो सकती है, जिसके चांसेस हाल फिलहाल तो इतने नहीं लग रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होएगा ही नहीं, लेकिन हाल फिलहाल की मार्केट कंडीशन को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर ये 100x हो जाता है, तब तो आपका 1-2 लाख रुपए आपको 1 करोड़ रुपए बना के दे सकता है। तो करोड़पति वाली बात तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज, मार्केट कैप भी आपको देखना पड़ेगा। लोग आपको कहते हैं कि इसकी प्राइस इतने डॉलर चल जाएगी, रुपए चल जाएगी, भैया मार्केट कैप नाम की भी चीज होती है। सर्कुलेटिंग सप्लाई को करंट प्राइस से, ये सब कुछ चीजें मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं पता होगी। तो भैया मार्केट कैप नाम की भी चीज होती है। अगर इनकी प्राइस $1, $10 चल जाती है, तो क्या इनकी मार्केट कैप जो अभी एग्जिस्टिंग काफी यूज केस वाले अच्छे कॉइन से उनसे ज्यादा हो सकती है? मैं तो यही आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या डॉज कॉइन, शिबा कॉइन या फिर जो भी है, क्या ये बिटकॉइन, इथीरियम या फिर बाकी के कॉइन से ऊपर जा सकते हैं? इनकी मार्केट कैप ऊपर जा सकती है? मुझे नहीं लगता कि जा सकती है। हालांकि क्रिप्टो है भैया, कुछ भी हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन ये है कि हाल फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपके साथ बताऊंगा कि भैया मार्केट कैप के अकॉर्डिंग भी इनकी मार्केट कैप इनको अभी क्रॉस नहीं करेगी। तो भैया करोड़पति बनने के जो ख्याली पुलाव है वो सोच समझ के ही हमें बनाने हैं, बिकॉज काफी लोग 10-20 हजार रुपए डाल के करोड़पति बनने के सपने देखते हैं। तो ये चीज तो क्लियर कर ली आज हमने इस वीडियो में। हाँ, अगर 1-2 लाख रुपए की बात है, 25-50 लाख की बात है, तो वो एक अलग बात हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए ये वीडियो था। ऐसा मत समझना कि भैया प्रो लोगों को मैं ये समझा रहा हूं, लेकिन काफी लोग नए मार्केट में आ रहे हैं, उनके लिए खास तौर पर ये वीडियो था कि भैया 10-20 हजार रुपए से आपका 1 करोड़ रुपए बहुत मुश्किल से बनेगा, या तो बहुत ही आप पे भगवान मेहरबान हो और आपका वो कॉइन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लाइक 50,000%, 1,00,000%, तब तो एक अलग ही बात है, ठीक है। तो जो बात मैंने आपको बताई वो बिल्कुल सत्य है, लॉजिकल बात है। तो आई होप अब ये सब आपको क्लियर हो गया होगा और मार्केट की अपडेट्स भी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को देखने के बाद में इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।